और अब बात अनुदान की। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रा करने वाले प्रदेश के 15 श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए का अनुदान दिया। इस योजना के तहत कुल 75 तीर्थ यात्रियों को अनुदान दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय में समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीएम रघुवर दास ने राज्यवासियों की आस्था का सम्मान करने का ऐलान किया। और उस घोषणा के अनुरूप आज जो भी हमारे झारखंड के तीर्थयात्री मानसरोवर गए थे उनको अनुदान दी जा रही है। राज्य सरकार कोई एहसान अपनी राज्य की जनता पे नहीं करती। राज्य के जो खजाने में पैसे हैं वो आप ही के टैक्स से ही कलेक्शन किया हुआ पैसा। उस पैसे पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो टैक्स राज्य सरकार वो देती है उस टैक्स पर उनका भी अधिकार है, चाहे वो जन कल्याण की या फिर राज्य की आधारभूत संरचना की बात हो या फिर तीर्थ यात्रा के माध्यम से अनुदान देने की बात हो। राज्य सरकार इस दृष्टिकोण से जो हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी सरकार को लोक कल्याण की दिशा में काम करनी चाहिए उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार जो हमारी भारतीय संस्कृति में लोक कल्याण की परंपरा उस परंपरा का निर्वाह हमारी सरकार कर रही है। और अब बात महाशिवरात्रि की। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर से लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा मंदिर परिसर जो है वो बोल बम के नारों से गूंज उठा है। इस मौके पर दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम की एक तस्वीर है देवघर की और दूसरी तस्वीर पहाड़ी बाबा राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा की, जहां आज महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां की गई और अहले सुबह तड़के सुबह कह सकते हैं तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा है भगवान भोलेनाथ में के ऊपर जलार्पण करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए। और देखिए भीड़ बहुत कुछ बयां कर रही है। और हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमिता रांची से जुड़ी हुए पहाड़ी मंदिर से और साथ ही मनीष जुड़े हुए हैं देवघर से बाबा वैद्यनाथ धाम से। सबसे पहले अमिता के पास चलेंगे। अमिता, आज का दिन बेहद खास हो जाता है। पहाड़ी मंदिर और आसपास का इलाका जो है बिल्कुल जाम हो जाता है। यहाँ भक्तों की भीड़ चारों तरफ रहती है। क्या कुछ नजारा वहां आप देख पा रही है? बिल्कुल अनूप, यहाँ का नजारा बेहद ही भक्तिमय है और बहुत ही अच्छा है। हम ज्यादा बोलने से पहले आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। जरा देखिए पहाड़ी मंदिर में किस तरह से हर साल जो यहाँ पर महाशिवरात्रि पर भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। अहले सुबह से ये भीड़ जमी हुई है मंदिर में। लगातार भक्तों जो है पूजा करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। तो ये भीड़ देखिए, ऊपर सीढ़ियों से लगातार हम नीचे मुख्य द्वार तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस भीड़ से अंदाजा लगा लीजिए कि बाबा के दर्शन के लिए पूरी रांची के लोगों के अलावा बाहर से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और सुबह से लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग यहाँ पे कतार बनाए गए हैं और पुरुषों के लिए अलग। बहुत भीड़ है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जगह जगह पर सुरक्षा बल मौजूद है, वॉलेंटियर्स है पहाड़ी मंदिर के, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हालांकि एक मुख्य द्वार आपको दिखाते हैं। देखिए वहाँ पे उस द्वार पे आप देखेंगे अंदर में मंदिर परिसर के अंदर में वहाँ शिवलिंग है और लगातार वहां पर शिवलिंग के दर्शन के लिए जो भक्तों की भीड़ है वहां पर पहुंच रही है। तो ये नजारा अनूप पूरे दिन भर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह से ये भीड़ है और शाम तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि 3 बजे के बाद यहाँ पर शिव बारात निकलेगी और उसकी भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल अमिता, 3 बजे के बाद यहाँ का नजारा बिल्कुल बदला बदला सा नजर आएगा। मनीष भी जुड़े हमारे साथ बाबा वैद्यनाथ धाम से, देवघर से। मनीष, वहां क्या कुछ नजारा है? सालों भर देवघर में भीड़ होती है बाबा वैद्यनाथ के धाम में, लेकिन आज बेहद खास दिन है। आज तो शायद
क्राउड और भीड़ जो होगी वो ज्यादा होगी वहां पर। बिल्कुल अनु, आपने सही फरमाया कि आम दिन भी यहाँ कुछ मेला जैसा ही नज़ारा दिखता है, लेकिन आज खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, भोले भंडारी और माता गौरी का विवाह का आज दिन है। यही वजह है कि हम चाहेंगे कैमरा पर्सन वो नज़ारा दिखाएं। अभी दिन के करीब 1:30 बज चुके हैं, सुबह 4 बजे के बाद से जलार्पण शुरू हो गया है। उसके बाद भी जिस तादाद में, जिस संख्या में ये जो आस्था, जो सलाब उड़ा, जो तीर्थयात्री जो पहुंचे, आप समझ सकते हैं इस कड़ी धूप में, चूंकि सुबह मौसम थोड़ा जरूर ठंडी थी लेकिन अब काफी कड़ी धूप है, लोग खड़े हैं। बाबा का नारा है, बाबा एक सहारा है, तो अभी भी वही आस्था है लोगों में और अंदर सैलाब की वो पहुंचे और मंदिर का, हालांकि हम ये बताना चाहेंगे इनकी थोड़ी तकलीफ बढ़ गई है, इसलिए कि सिर्फ दर्शनम भी एक जो विधि बनाया गया है दर्शन करने के, जलार्पण के लिए, वो काफी संख्या में उसमें भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी इन्हें लंबी समय इनका इंतजार करना पड़ रहा है। अनूप, तो ये नजारा है यहाँ का, हम चाहेंगे इस वक्त हम लोग मंदिर से जो नजारा आप दिखा रहे हैं, हम देख सकते हैं रांची से लेकर देवघर तक और बिहार झारखंड से लेकर पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है और आज श्रद्धालु अपने मन की बात, अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। आप लोग नजरें बनाए रखें, हम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। दुमका के बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। भक्तगण कतारबद्ध होकर भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। सोमवार को महाशिवरात्रि होने के चलते इस बार महाशिवरात्रि का खास महत्व है। देर शाम मंदिर परिसर से भोलेनाथ की बारात निकलेगी जो नंदी चौक से वापस लौटेगी। बारात में आकर्षक झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। बहुत प्रिय दिन है और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन होता है और आज सोमवार ही पड़ रहा है, इसीलिए आज खास है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा का व्रत रखेंगे, सोमवारी व्रत रखेंगे, शिवरात्रि का व्रत रखेंगे और सच्ची कामना से बाबा को जो अपनी मन की बात है सुनाएंगे, उनकी सच्ची कामना बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। पूरा प्रदेश बाबा की भक्ति में डूबा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर झारखंड में उत्साह है। सुबह से ही शिवालयों में भक्त उमड़ पड़े हैं। लोग बाबा भोले और मां पार्वती का जलाभिषेक कर रहे हैं। हम आपको एक साथ देवघर, जामताड़ा, चाईबासा और बोकारो की तस्वीरें दिखा रहे। देखिए, आस्था का अद्भुत सैलाब यहां उमड़ पड़ा है शिवालयों में। इधर रांची के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भी काफी तादाद देखी गई। भोलेनाथ पर जलार्पण के लिए भक्तों ने कतार में अपनी अपनी बारी का इंतजार भी किया। इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर जो है हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। देर शाम धूमधाम के साथ भोलेनाथ की यहां से बारात भी निकाली जाएगी। पर शिवरात्रि व्रत आता है और सभी लोग इच्छुक रहते हैं, व्रत रखते हैं जिसको अनुष्ठान कहा जाता है। रांची के पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा हुआ और इस मौके पर भक्तों ने पारंपरिक गीत गाकर भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश की। पूजड़िया के वाड़िया खोला ए भोला, बड़ी दूर से आइले पूजड़िया के वाड़िया खोला ए भोला, के वाड़िया खोला ए भोला, के वाड़िया खोला ए भोला, जलावा चढ़ाई मंदिरिया के वाड़िया खोला ए भोला, जलावा चढ़ाई मंदिरिया के वाड़िया खोला ए भोला, जलावा चढ़ाई बेल पत्र चढ़ाई बे, जलावा चढ़ाई बेल पत्र चढ़ाई, बियावाली चढ़ाई धतुर पातावा के वाड़िया खोला ए भोला, आयावारू चढ़ाई नारियारा के वाड़िया। और महाशिवरात्रि के मौके पर भोजपुरी अभिनेता रवि किशन आज रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी बाबा के दर्शन किए। चूंकि पहाड़ी मंदिर आए हैं और आज महाशिवरात्रि का मौका है, महाशिवरात्रि के मौके पे
क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि आपको शिव के प्रति काफी कुछ मैंने सुना है जो काफी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु। दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम। भगवान तू मनुष्य हम। शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं। बस यही है, शिव है, शक्ति है और वही है, वही ब्रह्मांड है और उन्हीं को प्रणाम करने मैं पहाड़ी महादेव आया हूं। और ये जगह झारखंड रांची की है। इस वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूं और बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मुझे यहाँ के दर्शन होंगे। तो महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको एक साथ साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी संख्या में लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में पूजा पाठ के साथ हरि कीर्तन चल रहा है। इस दौरान बाबा के खूब जयकारे भी लग रहे हैं। महाशिवरात्रि पर गुमला के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर टांगीनाथ धाम में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव का त्रिशूल आज भी मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। टांगीनाथ धाम की अनोखी कहानी। भगवान शिव का स्थापित त्रिशूल है मौजूद। यहाँ चंदन के पेड़ में अंतर्ध्यान हुए थे महादेव। लोहार जाति के लोगों के लिए ये क्षेत्र है शापित। गुमला जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर है डुमरी प्रखंड और इसी प्रखंड में स्थित है भगवान शिव का प्राचीन टांगीनाथ धाम। पुरोहितों की माने तो यहाँ मौजूद त्रिशूल भगवान शिव ने स्थापित किया था, जिसका कोई अंत नहीं है। खुले में हजारों वर्षों से पड़े इस त्रिशूल में जंग भी नहीं लगा है। त्रिशूल में कभी भी जंग नहीं लगता है। इसमें त्रिशूल का जड़ का अथी नहीं है। इनमें जड़ का कोई कहाँ तक इनका जड़ है उनको किसी को पता नहीं है। त्रिशूल को लेकर एक कहानी ये भी है कि क्षेत्र के कुछ लोहारों ने त्रिशूल के लोहे को काटकर औजार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और सभी लोहार असमय काल के गाल में समा गए। लोहार लोग लोभी से काटा था, लेकिन तो कुछ औजार बनाने के लिए लेकिन कुछ नहीं कर सका। वो लोगों जो है सो वंश नाश हो गया। समझे, उस समय से यहाँ लोहार रहता भी नहीं है इस मैंने टांगीनाथ के अंदर। इस प्राचीन धार्मिक स्थल पर झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ चंदन के पेड़ में अंतर्ध्यान हो गए थे और इसी को लेकर श्रद्धालु चंदन के पेड़ की शिव के अंश के रूप में पूजा भी करते हैं। इस जगह पर कई प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद हैं। विशेष मंदिर है कि टांगीनाथ का बाबा का मंदिर है। इसमें यहाँ पे चंदन का पेड़ का है, नाग देवता भी हैं। मंदिर का महत्व यही, जो इसमें जो भी व्यक्ति आता है, जो भी अपना इच्छा यहाँ व्यक्त करता है, वो भगवान पूरा करते हैं। टांगीनाथ धाम को जरूरत है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुँच सके और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खुले। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह के झंडा मैदान में आज जेएमएम 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसे लेकर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित कई नेता यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। देर रात तक चलने वाले समारोह में बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा। इस मौके पर गिरिडीह शहर को जेएमएम के झंडों और बैनर से पाट दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं।